नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन में बात करेंगे पठानकोट हमले में हुए एक बड़े खुलासे की। पठानकोट हमले के पहले आतंकियों ने भारत की सीमा के से अंदर से जिस नंबर पर बात की थी वो पाकिस्तान का है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर की रात आतंकियों ने एक टैक्सी चालक एक आगर के फोन से पाकिस्तान में बैठे जो अपने आका है उनसे बात की थी। आतंकियों ने जिस नंबर पर बात की वो पाकिस्तान का ही है। आतंकी फोन पर जिस आका से बात कर रहे थे वो उसे उस्ताद बुला रहे थे। आतंकियों ने पाकिस्तान के 2 नंबर्स पर बात की थी, जिसमें से पहले नंबर जो है वो एक आतंकी की मां का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा नंबर उस्ताद का है। जो एक नंबर सामने आया है, हालांकि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार ये नंबर फ्लैश कर रहा है 9230177525, और जो दूसरा नंबर है 92 जो कि कोड है, और फिर उसके बाद 30005972। और ये भी बता दें कि भारत ने पाकिस्तान से बातचीत को लेकर यह साफ कर दिया है कि जब तक पठानकोट हमले के गुनहगारों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी बातचीत संभव नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को पठानकोट हमले से जुड़े सबूत दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने उन सबूतों के आधार पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं, लेकिन अब और ज्यादा सबूत दिए जाने की बात भी वो कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट हमले पर एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये जो 2 नंबर सामने आए हैं, किस तरह की बातचीत, क्या बातचीत करते हुए सुने गए हैं? ये देखिए, जो पहला नंबर है 7212, ये हैंडलर का नंबर है और ये इस पर बातचीत 31 तारीख को लगभग 9 बजे इकागर सिंह, जिस टैक्सी ड्राइवर को इन लोगों ने मार गिराया था, उसके फोन से की गई थी और ये लगातार अपने हैंडलर को उस्ताद कहकर बुला रहे थे। तो इस नंबर पर ये बात हुई है और ये जो नंबर है ये फैजान नाम के व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है और ये पाकिस्तान की मोबिलिंक कंपनी है, जो मोबाइल कंपनी है, उस कंपनी का ये मोबाइल सर्विसेज का नंबर है ये। और इसे ट्रैक किया गया है NTRO द्वारा, जो हमारी खुफिया एजेंसी है, लगातार ट्रैक कर रही थी कि आतंकवादी किससे बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है जिसके लास्ट में 5253 है, ये मौलाना नाम के किसी व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है और ये भी मोबिलिंक नाम की कंपनी जो पाकिस्तान में मोबाइल सर्विसेज देती है, उस कंपनी का ये मोबाइल नंबर है। और इस पर जब 1 तारीख की सुबह लगभग 3:30 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ, उसके लगभग 5 घंटे बाद एक आतंकवादी ने इस नंबर पर डायल किया और अपनी मां से बात की। तो ये मौलाना नाम के किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड ये मोबाइल नंबर है जिस पर इस आतंकी ने बात की और वो इसे अपनी मां कहकर बुला रहा था। और दूसरी तरफ जो महिला थी, जब उसे पता चला कि उसका बेटा इस तरीके से यहाँ पर आतंकी गतिविधि में शामिल होने आया और वो हो सकता है कि जल्द ही वो मारा जाए, तो उसके बाद वो रोने लगी और इस तरह की जो है जानकारी रिकॉर्ड की गई है। चलिए, शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अगर पाकिस्तान अपनी इस फितरत से बाज ना आया तो उसके साथ वार्ता भी खटाई में पड़ सकती है। भारत ने एक बार फिर से इसके साफ साफ संकेत दे दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान को पठानकोट हमले से जुड़े सबूत भी दिए, लेकिन पाकिस्तान की ओर से फिर अपना वही पुराना राग अलापा गया कि आपके सबूत नाकाफी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाहौर दौरे के बाद जिस शांति वार्ता के पटरी पर आने की उम्मीद हो रही थी, पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद एक बार फिर उस वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि वो वार्ता के साथ आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि विदेश सचिव स्तर की वार्ता हो या ना हो, अब ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है। The ball is now in Pakistan's court. The immediate issue in front of us is Pakistan's response to the terrorist attack and the actionable intelligence that has been provided to it. सूत्र बता रहे हैं कि अब तक की जांच में भारतीय एजेंसियों को पठानकोट हमले में पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सरपरस्त मौलाना अशफाक अहमद, हाफिज अब्दुल शकूर और कासिम जान का हाथ है और भारत ने इससे जुड़े पुख्ता सबूत पाकिस्तानी एजेंसियों को सौंपे हैं। साथ ही पाकिस्तान को ये भी बताया है कि इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के मरकज में हुई थी और अब पाकिस्तान तय करे कि कितनी जल्दी इन लोगों पर कार्रवाई की जाती है। वेट एंड वॉच अच्छा है, बजाय इसके कि हम जंप करें कंक्लूजन में कि अब बातचीत नहीं करेंगे, अब करेंगे या नहीं करेंगे। थोड़ा रुकिए, टाइम दीजिए। कुछ भी कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान को भी थोड़ा समय चाहिए। और ये जो कार्रवाई है GM की तरफ से हुई है,
इसलिए इंटरनेशनल दबाव और हिंदुस्तानी दबाव मिलके पाकिस्तान को एक किस्म से ट्रैप में आ गया है। पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अगर वो दोस्ताना रिश्ते आगे ले जाना चाहते हैं, टॉक्स को आगे ले जाना चाहते हैं। भारत के इस कड़े रुख के बाद पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस मुद्दे पर हाई लेवल बैठक भी की है, जिसमें पठानकोट हमले पर विचार किया गया है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान फिलहाल हमले से जुड़े आतंकियों पर कार्रवाई करने के बजाय भारत से और सबूत मांग रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि जो टेलीफोन रिकॉर्डिंग भारत ने दी है वो कार्रवाई करने के लिए काफी नहीं है। यानी एक बार फिर पाकिस्तान मामला लटकाने जा रहा है। गौरतलब है कि इसी महीने विदेश सचिव स्तर की वार्ता होनी है और अगर ऐसे में पाकिस्तान जांच को लटकाता है तो वार्ता टलने के लिए एक बार फिर खुद ही जिम्मेदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, एक बार फिर से पाकिस्तान का वही वो राग अब अलाप रहा है पुराना। अब ऐसे में क्या देखा जाए आगे? 15 तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। अब ऐसे में हम आगे क्या देखें और वेट एंड वॉच की स्थिति आखिर कब तक रहे? हिमानी, जहां तक 15 तारीख का सवाल है, सबसे पहले तो ये कि 15 तारीख का ऐलान अभी भी नहीं हुआ है, यानी भारत ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और दूसरी बात ये कि बॉल, जिस तरह से आपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप को भी सुना, गेंद अब पाकिस्तान के पाले में। पाकिस्तान को ये साबित करना है, ये बताना है कि वो आतंक के खिलाफ है, वो बातचीत के पक्ष में है और वो आतंकियों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने के हक में है। भारत की तरफ से न केवल सूचनाएं, जानकारियां दी गई हैं, बल्कि ये अपेक्षा भी स्पष्ट कर दी गई है। जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में फोन पर बातचीत हुई थी, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान कार्रवाई करे। इसके अलावा जब दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में फोन पर बातचीत हुई, उसमें न केवल सूचनाओं के आदान प्रदान पर बात हुई, इसके अलावा ये भी अपेक्षा भारत की ओर से स्पष्ट कर दी गई कि इस समय जरूरत है कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ, जिन्होंने पठानकोट हमले की साजिश रची, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। साथ ही पाकिस्तान को ये बता दिया गया कि ठोस कार्रवाई के मायने क्या है। जिस तरह से पेशावर के हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर कार्रवाई की थी आतंकियों के खिलाफ, भारत की भी उम्मीद है कि यदि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ है इस लड़ाई में, जिस तरह की बातें वो साझा बयानों में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे करता है, यदि वो इस तरह का कमिटमेंट दिखाना चाहता है तो ये वक्त है वो दिखाए। और उसी तरह की कार्रवाई जैसी पेशावर हमले के बाद हुई थी, यानी उस मरकज में जहां पे इस आतंकी हमले की साजिश रची गई, वो लोग जो हैंडलर्स जो इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारियां और रेड जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल प्रणय, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यही देखा जा रहा है कि आखिर उस मसूद पर कार्रवाई कब होगी जो पठानकोट हमले का गुनाहगार है, क्योंकि खुलेआम जश्न मनाता फिर रहा है। तो क्या एक बार फिर से मामला बिगड़ जाएगा या क्या होगा? अब गेंद जो है वो पाकिस्तान के पाले में है।